Hello everyone, welcome to you all on my YouTube channel SJ Center। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ रीजनिंग को। बच्चों, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी जिनका 20 जून 2024 को बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर 2023 में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चों जो आपके मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन था उसमें 20 से 22 क्वेश्चन बनते हैं और उन 20 से 22 क्वेश्चन में जो रीजनिंग का क्वेश्चन बना था एक डायरेक्शन पे वो 5 नंबर का था। कुछ क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आपके ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन से, कोडिंग डिकोडिंग से। तो देखो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका डायरेक्शन। डायरेक्शंस को बोलेंगे बच्चों दिशाएं। अब जो डायरेक्शंस पे आपके बच्चों टाइप बनता है वो सबसे पहला टाइप होता है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखो बच्चों, जो भी डायरेक्शन पे क्वेश्चन बन सकता है हम उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों इस पे डिग्री बेस्ड, और थर्ड बनेगा बच्चों इस पे शैडो बेस्ड, और फोर्थ है इसका कोडेड डायरेक्शन। देखो बच्चों, ये कोड दिशा ये होगा परछाई पर आधारित, ये होगा डिग्री पर आधारित, और ये आपका दूरी और दिशा पर आधारित। ठीक है, तो इन्हीं चार, देखो बच्चों, इन्हीं चार टाइप में से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा। गॉट इट? तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखो बच्चों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो 8 डायरेक्शन है, जहां पर बच्चों 4 है आपकी मेन डायरेक्शन, तो हम बनाएंगे यहाँ पे ये होगी 4 मेन डायरेक्शन। ठीक है, और 4 होती है बच्चों इनकी सब डायरेक्शन। ऐसे ऐसे मान लो। ठीक है, ये पॉइंट है बच्चों आपका, इधर होता है ईस्ट, ये होता है यहाँ पे वेस्ट, ये बना यहाँ पे नॉर्थ, और ये बनता है यहाँ पे साउथ। और साउथ और ईस्ट के बीच में देखो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। ठीक है, देखो ये है यहाँ पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब दक्षिण और पूरब के बीच में हो जाएगा बच्चों दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, और यहाँ पर जाएगा बच्चों उत्तर पूर्व। ठीक है, अब यहाँ आप इमेजिन करना है आपने, क्वेश्चन बनता है कि एक आदमी पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, ठीक है, यहाँ से जा रहा है वो पूर्व दिशा की ओर, इस लाइन पे जा रहा है वो। ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है। तो अब समझो यहाँ पे अगर इसकी जगह पे आप चलते ईस्ट में तो आपका लेफ्ट ऊपर रहता, राइट नीचे। ठीक है, अगर इस लाइन पे जाते आप, आपका लेफ्ट यहाँ रहता, राइट यहाँ पे। इधर की तरफ चलते लेफ्ट यहाँ पे, राइट यहाँ पे। इस लाइन में चलते बच्चों लेफ्ट इधर, राइट इधर। इस लाइन में आते लेफ्ट और राइट। नीचे की तरफ आते लेफ्ट और राइट। इस लाइन में बनेगा आपका लेफ्ट एंड राइट। इधर बन जाएगा लेफ्ट, इधर बन जाएगा राइट। गॉट इट? अब देखो बच्चों, ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। समझो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि एक आदमी है, ठीक है, उसका नाम मान लेते हैं राम, मान लेते हैं एक आदमी राम। वो पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए से कहाँ जाएगा बच्चों, 8 किलोमीटर जाएगा नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ जाएगा तो हमने बना दिया यहाँ पे, इतना मान लो, ये हो गया 8 किलोमीटर। ठीक है, और पहुँचेगा कहाँ, पॉइंट बी पे, कितना, 8 किलोमीटर। अब यहाँ से अगर कोई आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमने बनाया था ना कि इधर लेफ्ट रहता है, इधर राइट। अब वो पूछेगा आपसे कि आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट बी ही टर्न्स टुवर्ड हिज राइट। अब यहाँ से कहाँ घूमता हो, राइट घूमता अपने।
तो यहाँ से घूम जाएगा बच्चों इधर, इधर घूम जाएगा और कितना चल जाएगा 6 किलोमीटर मान लो। कौन से पॉइंट पे आया, पॉइंट सी पे। अब यहाँ पे समझो, जब आदमी इधर की तरफ आ रहा है तो हमको पता ही कौन सा है, ईस्ट की तरफ, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। अब फ्रॉम पॉइंट सी ही टर्न्स टुवर्ड हिज लेफ्ट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। देखो बच्चों यहाँ से अब कहाँ जो घूमेगा, लेफ्ट की तरफ, मतलब ऊपर घूम रहा है इधर की तरफ, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 किलोमीटर का। तो यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद अब पहुँचेगा वो पॉइंट डी पे। अब ये बच्चों बेसिक क्वेश्चन बनाए, इसमें जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है वो एकदम आपके मॉडरेट टू हाई लेवल के, उससे टफ नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। अभी ये बेसिक आपको समझाने के लिए बनाया क्वेश्चन। तो अब पूछेगा कि बताओ शुरुआती बिंदु से, देखो यहाँ पे पूछा ना शुरुआती बिंदु से, जहाँ पे बच्चों ये आता है ना, से आता है, वहाँ से आपने डायरेक्शन देखना है। वो बोल रहा है बताओ शुरुआती बिंदु से उसका अंतिम बिंदु किस दिशा की ओर है। तो जहाँ पर से आता है वहाँ पर बना दो ऐसे प्लस, ऐसे साइन ड्रॉ करना है प्लस का। अब यहाँ से पार की तरफ लेके जाओ, इधर क्या बनेगा, ईस्ट। अगर इस लाइन पे बच्चों सीधा ऊपर ड्रॉ करते हैं आप, क्या दिखता आपको, इस लाइन पे क्या दिखता, नॉर्थ। और ये पॉइंट कहाँ रहेगा आपका, देखो नॉर्थ और ईस्ट में। तो इसका आंसर आएगा बच्चों नॉर्थ ईस्ट। अगर पूछे कि बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, देखो बच्चों किसकी पूछ रहा है, सी से ए की, यहाँ से यहाँ पूछा है ना, तो ऐसे बनती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा हो। अब हमने देखा कि अगर ऐसा, देखो यहाँ पे बच्चों ऐसा कौन बन रहा है, इसको बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो बच्चों कर्ण का स्क्वायर पता है आपको, ये है ना कर्ण, नहीं पता, लेकिन आधार तो पता है, इसको मान लो 6 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 36। और लंब का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, ये था हमारा 8 था नहीं, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कितना है 64, बन जाएगा ये 100। और इधर क्या है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 100 और बाहर आ जाएगा बच्चों 10। तो इसका आंसर आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया 10 और डायरेक्शन कौन सा था, नॉर्थ ईस्ट। गॉट इट, ठीक है। तो ये एक टाइप होता है आपका जो होता है बेस्ड आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे। देखो बच्चों सेकंड टाइप इसका डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा दूसरा, डिग्री, डिग्री बेस्ड। अब डिग्री के लिए बच्चों आपने वही एक जो आर डायरेक्शन वो ड्रॉ करनी, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया डायरेक्शन ड्रॉ, ऐसे मान लो ये होगी आपकी आर डायरेक्शन। अब बच्चों अगर मैं इनको सर्कल में बनाऊँ, अगर मैं इसके बाहर एक सर्कल बनाऊँ, ये सर्कल मान लो, तो मुझे पता है कि सर्कल कितना होता है 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको डिवाइड कर दूँ 180, डिवाइड कर दूँ फिर से 90, और इन दो लाइन के बीच देख सकता हूँ मैं बच्चों कितना एंगल हो जाएगा 45। क्यों, क्योंकि ये हमारा 90 है तो ये हो जाएगा 45। तो अब मैं लिख सकता हूँ दो लाइन के बीच का एंगल कितना होता है 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन थी आपकी वो यहाँ पे लिखनी है, ये था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको ये डायरेक्शन इंग्लिश में भी आती होगी और हिंदी में भी आती होगी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनता है कि एक आदमी नॉर्थ में खड़ा है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे खड़ा है एक आदमी, यहाँ से घूमता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों, ये होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावृत्त। क्या बोलते हैं, दक्षिण की तरफ जैसे वृत्त बनता है ना, दक्षिणावृत्त उसको बोलते हैं। और देखो बच्चों क्लॉकवाइज का साइन ऐसे बनेगा, जैसे क्लॉक ऐसे घूमती है ना, ऐसे की तरफ घूमती है, ऐसे की तरफ, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और इसी का ही उल्टा ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं बच्चों वामावृत्त, वामावृत्त। अब देखो वामावृत्त कैसे होता है, जब जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना ऐसे दक्षिण की तरफ, जब उसके ऑपोजिट घूमेगा वो होता है वामावृत्त, ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये मान लो
ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, वामावृत। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक आदमी नॉर्थ में खड़ा है, वहां से घुमाओ 90 डिग्री, इसको मैं रफ कर देता हूँ 45, वहां से घुमाओ 90 डिग्री, कैसे, क्लॉकवाइज। तो आपको पता है यहाँ से 45 है और ये हो गया 90, क्लॉकवाइज घूम गया। अब फिर से घूमता है 135 डिग्री एंटी क्लॉक। अब देखो बच्चों, यहाँ से वापस घूमेगा 135, तो आपको पता है ये कितना है 90 और ये कितना है 45, हो गया 135। देखो पहले नीचे की तरफ घूम रहा है, फिर वापस एंटी क्लॉक, और लास्ट में घूमेगा 180 डिग्री एंटी क्लॉक ही घूम रहा है। अब आपको पता है बच्चों एंटी क्लॉक तो ऐसे ही घूमेगा ना, तो ये हो गया एंटी क्लॉक कितना 180, तो 90 और 90 180। क्वेश्चन बनेगा कि बताओ वो कौन सी दिशा में खड़ा है, साउथ ईस्ट में खड़ा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। पहले बोल रहा था कि नॉर्थ में खड़ा है कोई व्यक्ति, वहां से घूमा 90 डिग्री, ईस्ट में पहुंच गया, ईस्ट से घूमा एंटी क्लॉक, नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया। अब नॉर्थ वेस्ट से फिर से घूमेगा एंटी क्लॉक, कितना घूमेगा बच्चों 180, साउथ ईस्ट में पहुंच गया, और आंसर आएगा साउथ ईस्ट। गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा शैडो बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे समझो, शैडो बेस्ड का मतलब परछाई पर आधारित, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए, जो शैडो बेस्ड क्वेश्चन है, इनके लिए देखो बच्चों, हमने यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। हमको पता है ये क्या होता है, ईस्ट, यहाँ पे मान लो, और ये कौन सा है, वेस्ट, यहाँ पे। अब आपको पता है कि ईस्ट से बच्चों क्या होता है, सनराइज, जिसको बोलते हैं सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य का उदय, ठीक है, सूर्योदय। और यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट में क्या होता है, सनसेट, मतलब सूर्यास्त, सूर्यास्त। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन बनता है कि देखो दो लोग हैं या दो दोस्त है, ए और बी। मान लो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, दो दोस्त बच्चों ए और बी। वो एक सुबह आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, ठीक है, एक सुबह आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब ए की परछाई गिरी बी के लेफ्ट साइड। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जब आमने सामने रहेंगे ना ये, तो ये देखेगा ऊपर, तभी तो बात कर पाएंगे ना, और इसको देखना पड़ेगा नीचे। और यहाँ पे एक लॉजिक होता है, जब भी सुबह का टाइम होता है, जब यहाँ से सनराइज होगा, तो इसकी शैडो बच्चों हमेशा यहाँ गिरती है, यहाँ गिरेगी, इन दो साइड दिखेगी, ठीक है। कब, जब सुबह सनराइज होगा तो शैडो दिखेगी यहाँ की तरफ, और जब सनसेट होगा बच्चों तो शैडो इसकी कहाँ दिखेगी, इधर दिखेगी, इधर। ये फैक्ट होता है कि सुबह के टाइम शैडो कहाँ दिखती है, वेस्ट की तरफ, और शाम को सनसेट के टाइम शैडो कहाँ दिखेगी, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो अब समझो, अगर सुबह का टाइम है और वो बोल रहा है कि ए की परछाई, देखो बच्चों यहाँ पे वो बोल रहा है ए की शैडो बी के राइट साइड गिर रही है, ठीक है। ए की शैडो कहाँ गिरी, बी के राइट साइड। तो अब बच्चों, जो आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है, देखो यहाँ पे मान लो कॉमन पॉइंट था, टेबल था यहाँ पे लगा हुआ, टेबल के दोनों तरफ बैठे, तो जब ये ऊपर की तरफ देखेगा, इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। ये नीचे देख रहा है, इसका लेफ्ट इधर और राइट इधर। अब ए की शैडो बी के राइट साइड आनी चाहिए, तो अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ तो बी का राइट इधर आएगा, और इधर शैडो हो नहीं सकती, क्यों, मॉर्निंग का टाइम है, शैडो होनी चाहिए वेस्ट में, तो यहाँ से बी तो हो गया कैंसिल। फिर से समझो, ए की शैडो बी के राइट साइड गिर रही है, तो बच्चों इन दो पॉइंट पे आपने बी को देखना है कि बी का राइट वेस्ट की तरफ बने, क्योंकि सुबह का टाइम है, सनराइज हो रहा है, शैडो वेस्ट में गिरेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों वी। अगर यहाँ पे बी आ गया तो ए तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो ए की शैडो, मान लो अगर इस पे रेज आती है सन की, तो इसकी शैडो कहाँ दिखेगी, इधर की तरफ, और उसने पूछा है ए की शैडो बी के राइट साइड गिर रही है। अब देखो बच्चों, बी का राइट आ भी रहा है इधर, इधर इधर शैडो गिर जाएगी ए की, और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताओ ए का मुंह किस दिशा की ओर है, बताओ ए का मुंह किस दिशा की ओर है। ए कहाँ दिख रहा है, नॉर्थ में, ए दिख रहा है बच्चों नॉर्थ में, और बी कहाँ दिख रहा है, बी दिख रहा है साउथ में। गॉट इट। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा इस पे।
ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं इसमें। मान लो यहाँ पे दो लोग हैं, कौन कौन है, राम और श्याम। अब सुबह का टाइम है यहाँ पे बच्चों, ठीक है, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे है ईस्ट और ये बना है वेस्ट। अब वो बोल रहा है कि सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। आपको पता है कि शैडो कहाँ दिखनी चाहिए, यहाँ पे या यहाँ पे। और लोग कौन कौन है, राम और श्याम। तो मैं आर और एस, जब जो यहाँ पे आदमी बैठा है, समझो बच्चों यहाँ पे बैठा है, वो देखेगा ऊपर की तरफ, ये देखेगा नीचे की तरफ। अगर ये यहाँ से नीचे देख रहा है, इसका लेफ्ट इधर राइट इधर, समझ सकते हो आप, इसकी जगह पे आप बैठे हो। इसका देखो बच्चों, इसका बनेगा लेफ्ट इधर राइट इधर। अब वो बोल रहा है कि शाम की परछाई देखो, शाम की शैडो गिरेगी राम के लेफ्ट साइड। अब देखो राम को कहाँ रखना है, यहाँ पे रखूंगा राम को, लेफ्ट इधर आएगा, गलत हो जाएगा। राम को रखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से शाम कैंसल, यहाँ पे राम नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, शाम। अब राम की परछाई गिरेगी एक मिनट, शाम की, ठीक है, शाम की शैडो बच्चों किसकी साइड गिर रही है, राम। यहाँ पे होगा राम का लेफ्ट, मतलब इधर देखेगी परछाई, किसकी, शाम की। अब देखो शाम किस दिशा में देख रहा है, शाम का फेस कहाँ है, साउथ। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे बच्चों तीनों टाइप। इसमें जो चौथा टाइप है वो आपको थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लिखते हैं यहाँ पे बच्चों। जो ये क्वेश्चन ये बनता है आपका कोडी डायरेक्शन पे। कोडी डायरेक्शन में बच्चों आपके पास डायरेक्शन गिवन होती है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे a@b का मतलब है कि a b के 10 किलोमीटर उत्तर में है। a@b मीन्स a इज नॉर्थ ऑफ, a इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ b। और अगर मैं पूछूं कि a#b, इसका मतलब है a b के 10 किलोमीटर पूर्व में है। अगर बनाता हूँ a स्टार बना देता हूँ, एक मिनट, ठीक है, स्टार ही ऐसे समझो इसको। a*b का मतलब है a b के 10 किलोमीटर दक्षिण में है। और यहाँ बना दूँ $b, इसका मतलब है a b के 10 किलोमीटर कहाँ है, पश्चिम में है। गॉट इट। अब देखो बच्चों यहाँ पे इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस पे क्वेश्चन बनता है कि ये डायरेक्शन आपके पास गिवन होगा, ठीक है, और इस पे क्वेश्चन बनेगा कि P @Q ठीक है, #R $S $T, ठीक है। अब देखो इनमें हमेशा दो दो एलिमेंट सॉल्व होंगे। पहले ये P और Q। अगर उसने कहा है कि a@b, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रख सकता हूँ मैं P, यहाँ पे रख सकता हूँ Q, यहाँ पे P, यहाँ पे Q। कैसे बनेगा, P Q के 10 किलोमीटर उत्तर में है। तो देखो बच्चों P हो गया 10 किलोमीटर उत्तर में, किसके, Q के। तो जब इसको बनाऊंगा मैं, यहाँ पे रखूँगा P को, यहाँ पे रखूँगा Q को, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा ये P Q के 10 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है। अब P और Q सॉल्व, अब Q और R।
तो यहाँ पे बच्चों देखो क्यू आर, यहाँ पे कौन आएगा, क्यू, यहाँ पे आना था आर। क्यू आर के 10 किलोमीटर पूर्व में है। अब देखो बच्चों क्यू किसके पूर्व में होना चाहिए था, आर के, तो यहाँ पे बना दूंगा मैं आर को, कितना है 10 किलोमीटर। फिर अब देखो आर स्टार एस, यहाँ पे आएगा आर एस, यहाँ पे आर बी की जगह कौन आएगा, एस। आर एस के 10 किलोमीटर दक्षिण में। अब देखो बच्चों आर होना चाहिए दक्षिण में, किसके, एस के। तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ बना दिया मैंने एस। लास्ट देखो A@B और यहाँ पे एस, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये डॉलर था, एस और टी, यहाँ पे आएगा एस टी, यहाँ पे एस और टी। एस टी के 10 किलोमीटर पश्चिम है। अब देखो बच्चों एस कहाँ होना चाहिए, टी के 10 किलोमीटर पश्चिम। अच्छा यहाँ पे कर दो बच्चों आप 20 कर दो, 20। इसका मतलब है देखो एस हो गया टी, एस टी के 20 किलोमीटर पश्चिम में है। तो अगर एस पश्चिम की ओर चाहिए तो टी होना चाहिए बच्चों इधर। और ये लाइन कितने की थी, ये थी 10 की और ये आ गई 20 की, यहाँ पे आ गया टी। देखो ये 10 और ये 10। आई होप आपको समझ आया होगा। उसने कहा था कि आपके पास यहाँ पे 4 सिंबल है, @ हैश $, अब इनके बेस पे दो एलिमेंट सॉल्व होंगे जो उसने गिवन दिया है। अब देखो लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है, एस जो है पश्चिम में किसके, टी के। तो अब टी से देखो पश्चिम होता है ना इधर की तरफ, कितना है 20 किलोमीटर। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताओ आर से टी की दिशा कौन सी है। कहाँ से देखनी है, आर से, प्लस ड्रॉ कर दो। मैंने कहा था ना जहाँ पे से आता है वहाँ प्लस। तो आर से अगर सीधा ऊपर देखोगे नॉर्थ, इधर देखोगे ईस्ट, तो टी कहाँ दिखा, देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसका आंसर आना है नॉर्थ ईस्ट। गॉट इट। ठीक है, अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बर्ड्स आर फ्लाइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड देयर स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम। देखो वो बोल रहा है दो बर्ड, यहाँ पे दो पक्षी विपरीत दिशाओं में उड़ रहे हैं और उनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, सेम है। पक्षी ए ने 5 किलोमीटर उत्तर की ओर उड़ान भरी, ठीक है। पक्षी बी ने 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर उड़ान भरी। दोनों पक्षी बाएं मुड़े और 10 किलोमीटर उड़े। अंत में दोनों फिर से बाएं मुड़े और 10 किलोमीटर उड़े। अब समझो यहाँ पे वो बोल रहा है कि दो पक्षी विपरीत दिशाओं में उड़ रहे हैं, उनका प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, सेम। मैं मान लेता हूँ उनका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे ये क्या था उनका स्टार्टिंग पॉइंट, एस पी लिख रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो पक्षी ए ने 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। अब आपको पता है बच्चों ये क्या होता है उत्तर, ये क्या होता है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये हो गया। मान लो यहाँ से यहाँ उड़ा है, कितना था ये कौन उड़ रहा है पहले, ये उड़ रहा है बच्चों ए, और ये डिस्टेंस है आपका 5 किलोमीटर का। उत्तर पश्चिम की उड़ान भरी। और देखो पक्षी बी ने दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण बच्चों नीचे, पूर्व इधर, तो इसने उड़ान भरी इधर की तरफ। और ये भी कितना चलेगा, यहाँ से चल रहा है, उड़ रहा है ये बी, और यहाँ पे पहुँचा है ना वो, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा है। और ये डिस्टेंस भी कितना है, सेम 5 किलोमीटर का। अब समझो बच्चों जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका लेफ्ट अब कहाँ है, इधर की तरफ, इधर राइट। ये नीचे की तरफ आ रहा था ना पक्षी, इसका लेफ्ट इधर, राइट इधर। देखो ये पक्षी नीचे की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट इधर, राइट इधर। अब वो बोल रहा है दोनों पक्षी बाएं मुड़े। बायां मतलब देखो बच्चों हमेशा यहाँ पे जो एंगल बनाना है ना हमने बनाना होता है 1, ठीक है, इसका एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो दोनों पक्षी बाएं मुड़े मतलब ये मुड़ जाएगा बाएं इधर की तरफ ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे बनाना हमने, इधर की तरफ नहीं बनाना, हमेशा कितना बनाना है, यहाँ से बनाएंगे हम 90 डिग्री का एंगल। दोनों पक्षी बाएं मुड़े और 10 किलोमीटर उड़े। अब देखो बच्चों ये उड़ गया है यहाँ से इधर की तरफ उड़ा 10 किलोमीटर, तो ये मान लो 10 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया। और ये बाएं मुड़ रहा है इधर की तरफ, तो ये भी कितना उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा बच्चों 10 किलोमीटर। कहाँ उड़ जाएगा, 10 किलोमीटर। ये भी आएगा 10 किलोमीटर। अब ये लाइन कितनी थी, देखो ये कितनी है 10 की, तो ये भी हल्का सा वापस इधर ही पहुंचना चाहिए 10 ऊपर की तरफ, इतना इसमें लाइन में आना चाहिए। और ये देखो ये बच्चों ये यहाँ से यहाँ 10 है तो इस छेद में आना चाहिए हमारा, मान लो ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ से यहाँ कितना आएगा, ये भी आएगा
10 आएगा, ठीक है। तो ऐसे बनाइए। अब वो बोल रहा है अंत में दोनों फिर से बाएं मुड़े। बायां देखो बच्चों, ये पहले तो इसको मैं सीधा कर दूं यहाँ से यहाँ। अब बायां देखो, लेफ्ट इधर है ना, इधर की तरफ इसका लेफ्ट, और कितना चलेंगे, ये चला उड़ा है यहाँ पे 2। तो अब समझो बच्चों, ऐसे की तरफ ड्रॉ करना है, ये 90 डिग्री बनाना है इसको। तो ये आ गया यहाँ पे 2, और ये देखो जब नीचे की तरफ उड़ रहा था तो इधर लेफ्ट था, इधर राइट था। अब इसका भी बनेगा बच्चों 90 पे 2 किलोमीटर ऐसे की तरफ। अब बोल रहा है अब पक्षी ए के संदर्भ में पक्षी भी किस दिशा में। देखो बच्चों, ए तो यहाँ पे था, ए तो यहाँ पे था ना, ए ऐसे उड़ा फिर नीचे फिर यहाँ पहुँचा, और बी पहुँच गया बच्चों यहाँ पे। अब हमको पता है कहाँ से पूछा हो, ए के संदर्भ में। ए के संदर्भ में मतलब ए से सीधा देखेंगे नॉर्थ, इधर देखेंगे ईस्ट, तो कहाँ आ गया नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। देखो अब पक्षी ए के संदर्भ में बी किस दिशा में है, यहाँ पे पहुँचा है ना बी, तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे, राहुल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर विच इज 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट टी, ठीक है। देखो इसको बनाता है, उसने कहा है कि राहुल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर, मान लो ये हो गया हमारा पॉइंट आर यहाँ पे। अब वो बोला राहुल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर, आर के लिए क्या बोलता है विच इज 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट टी। आर जो है वो वेस्ट में है, किसके है, टी के वेस्ट में, कितना 16, तो यहाँ पे मान लो बच्चों यहाँ पे आ गया टी, और ये कितना है 16 मीटर है। अब वो बोल रहा है फ्रॉम आर, देखो आर से ही वॉक्स 20 मीटर टू द साउथ। राहुल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर, आर के लिए कहता है विच इज 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट टी, टी से वेस्ट में आ गया है। फ्रॉम पॉइंट आर ही वॉक्स 20 मीटर टू द साउथ, आर से चलेगा वो 20 मीटर साउथ में, तो यहाँ से यहाँ मान लो ये हो गया 20 मीटर साउथ नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो ही वॉक्स 20 मीटर टू द साउथ टेक्स अ राइट टर्न, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है ना इस लाइन पे, तो इधर लेफ्ट है इधर राइट है, अब उसे राइट टर्न लेना है, और कितना चलना है 10 मीटर। तो यहाँ से बच्चों मान लो 1 मिनट, यहाँ से चल गया ये कितना, यहाँ से चल गया है 10 मीटर। अब वो बोला है देन, देखो ही देन टेक्स अ राइट टर्न, अब बच्चों इधर की तरफ आ रहा है वो, इधर की तरफ, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, राइट टर्न लेना है, और कितना चल रहा है, राइट टर्न वॉक फॉर 6 मीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट सी, मतलब यहाँ से यहाँ चला 6 मीटर, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आया, पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी आ गया। फ्रॉम आर ही वॉक्स, ठीक है। अब वो बोल रहा है गौरव स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, अब यहाँ पे ए का पॉइंट, आपके पास पॉइंट ए तो है नहीं, नहीं है ना यहाँ पे, लेकिन उसने कहा है, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन होगा, वो कह रहा है यहाँ पे गौरव स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए विच इज़ 8 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट टी। अब देखो यहाँ पे दिया है, वो कह रहा है कि गौरव स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए कहाँ है, विच इज़ 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी। तो यहाँ पे बच्चों 8 मीटर साउथ में पॉइंट टी पे, तो यहाँ से बना दो, इसको बना दो 8 मीटर, इतना बस, ये 8 मीटर आ गया। ये कौन सा पॉइंट आया, पॉइंट ए आया, और वो कह रहा है कि ठीक है, यहाँ पे था ना, गौरव स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए विच इज़ 8 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट टी, फ्रॉम पॉइंट ए ही वॉक्स 10 मीटर टू द ईस्ट। अब वो 10 मीटर ईस्ट में जाएगा, मतलब इस लाइन पे जाएगा, ये मान लो 10 मीटर है, इधर की तरफ जा रहा है लेफ्ट और राइट। अब वो बोल रहा है ईस्ट के बाद टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 6 मीटर, यहाँ से राइट टर्न लेगा, कितना चलेगा 6 चलेगा, तो अभी 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये पूरी लाइन कितनी 20, मतलब इससे थोड़ा ऊपर ही रहेगा। यहाँ पे मान लो, ये मान लो 6 मीटर नीचे की तरफ आ रहा है ना वो, लेफ्ट इधर राइट इधर। अब वो बोला देन, देखो ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक कितना 26 मीटर। अब देखो बच्चों ये कितना है 8, और ये कितना है 16, 16 8 कितने हुए 24। अच्छा ये था ना, ये 10 का है पूरा, सॉरी ये 10 है, और ये कितना है 16, तो 16 और 10 कितने हो गए 26, मतलब वो इस लाइन पे टच कर जाएगा। यहाँ से मान लो, यहाँ से ना, यहाँ से इधर की तरफ आया हो, इधर की तरफ, तो यहाँ पे टच कर गया, और ये कितना है 6 और 8 कितना हो गया ये 14, और पूरी कितनी थी 20 की, तो ये कितना रह गया 6। अब वो पूछ रहा है एंड स्टॉप एट पॉइंट बी, ये पॉइंट दे दिया उसने बी।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। देखो किसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट सी और पॉइंट बी का डिस्टेंस बच्चों कैसे आ सकता है, ये बनेगा ठीक है, यहाँ से नीचे कितना रह गया, ये भी 6 है, और यहाँ से नीचे कितना है, ये भी 6 था। तो 1 मिनट, इसको मान लो ये बच्चों यहाँ पे ये भी हो गया 6, यहाँ पे था ना पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, मतलब ये दोनों सेम होंगे इधर से इधर। और ये डिस्टेंस कितना है 10 मीटर का, तो ये भी कितना होना चाहिए 10 मीटर का। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। देखो बच्चों सबसे पहले हम वही डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे। ये कौन सा पॉइंट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये नॉर्थ है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब देखो ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, मतलब इधर खड़ा है वो। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे तो क्लॉक होता है, ऐसे एंटी क्लॉक होता है, तो यहाँ से यहाँ घूम गया 90। अब आपको पता होना चाहिए दो लाइन के बीच कितना है 45 और 45 90 एंड 135 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से जैसे क्लॉक चलती है, क्लॉक तो ऐसे चलती है 90 और 45 135, यहाँ पहुँच गया वो। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ईस्ट। आया समझ, ठीक है। तो एक आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा है विलेज ए इज नॉर्थ ऑफ द विलेज बी। देखो बच्चों गांव ए गांव बी के उत्तर में है, तो सबसे पहले बनाते हैं हम यहाँ पे बी, बी के उत्तर में हो गया ए। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस नहीं दिया तो सारे डिस्टेंस को क्या मानना पड़ता है, इक्वल। अब वो कह रहा है कि विलेज ए इज नॉर्थ ऑफ विलेज बी, ठीक है, ए नॉर्थ में आ गया। द विलेज सी इज इन द ईस्ट ऑफ विलेज ए के ईस्ट में आ गया सी, सेम ही डिस्टेंस है सी। अब देखो यहाँ पे द विलेज डी इज टू द वेस्ट ऑफ द विलेज बी, बी के वेस्ट में है, बी के वेस्ट में कौन है बच्चों, डी। तो देखो बी का वेस्ट इधर की तरफ आएगा, इधर आएगा डी। इन विच डायरेक्शन इज द विलेज डी विद रिस्पेक्ट टू विलेज सी। देखो सी से पूछा ना, देखो गांव सी के संदर्भ में डी किस दिशा में, मतलब सी से डी किधर दिखेगा, तो सी के ऊपर ऐसे प्लस बना दो। सी से नीचे क्या दिखता है, साउथ। इधर की तरफ क्या दिखता है आपको, इस लाइन पे क्या दिख रहा है, वेस्ट। तो कहाँ रहेगा, साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। तो आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। इसमें पढ़ा था बच्चों हमने बेसिक्स ऑफ रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है आपका डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इस पे ब्लड रिलेशन। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।